वेलकम, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का दोस्तों जो हम लोग कल 20 तक देख चुके थे ट्रू फॉल्स, उसके आगे देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में लगभग हम 100 से ज़्यादा दोस्तों ट्रू फॉल्स देखने वाले हैं और इस वीडियो को हम एंड करेंगे मेडिकल सर्जिकल 2 के जो ट्रू फॉल्स है, क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहते हैं कि आपको एक ही चीज़ों का 2-2, 3-3 वीडियो बनाया जाए। हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो हो 30 मिनट का हो, जिसको आप लोग 30 मिनट समय देकर अच्छे से देख ले, रिपीट करके देख ले। और जो लोग PDF ले रहे हैं उनको तो दोस्तों मैं PDF दे रहा हूँ, तो लोग एक बार वीडियो देख ले और PDF को एक बार पढ़ ले, आपको दिमाग में चीज़ें आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों कोई चीज़ सुना हुआ और देखा हुआ चीज़ें जल्दी याद हो जाता है। तो आप सुन लीजिए किसी चीज़ को और उसको एक बार रिपीट कर लीजिए PDF के माध्यम से, तो देखिए आपके अंदर कितना सारी चीज़ें याद हो जाता है। तो ही दोस्तों है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग देखने वाले हैं कि 20 से आगे देखेंगे। जो लोग नहीं देखे हैं 20 तक जाकर देखिए पिछले वाले वीडियो जो कि मेडिकल सर्जिकल 1 का था, उसी में हम दूसरा का भी कर दिए थे 20 क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे जो 1 वाले में थोड़ा क्वेश्चन कम था, इसलिए हम लोग 2 वाले को भी थोड़ा इंक्लूड कर लिए। तो चलिए अब हम 20 के आगे देखते हैं ट्रू फॉल्स, क्योंकि दोस्तों ये सब पूछा जाता है और ऐसा नहीं है कि ये ट्रू फॉल्स है तो साथियों आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स ही बनता है। यहाँ से दोस्तों आपको ट्रू फॉल्स के अलावा जो है और सारी चीज़ें बनता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या हमको देखना है, तो जो पहला क्वेश्चन है साथियों देख सकते हैं 21 नंबर है, एलिसा टेस्ट पोलियो के निदान के लिए करते हैं। तो दोस्तों जो एलिसा है क्या वो डायग्नोसिस पोलियो के लिए है? तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। एलिसा टेस्ट जो है वो दोस्तों एड्स के जो होता है उसके परीक्षण में एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। उसके बाद दोस्तों है 22 नंबर है, TB एक दोस्तों वायरल डिजीज है। तो दोस्तों TB एक वायरल डिजीज है, तो दोस्तों ये गलत है। और दोस्तों आप लोग बताइए जो TB है दोस्तों, TB किसके कारण होता है? ट्यूबरकुलोसिस, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। 23 नंबर है, नाक बहने को दोस्तों नाक बहने को क्या कहते हैं? तो नाक बहने को यहाँ पे देखिए राइनोरिया कहते हैं। तो दोस्तों जो नाक बहना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो राइनोरिया बोलते हैं। इसको ध्यान से दीजिए, देखिए यहाँ पे तो जो नाक बहना होता है वो यहाँ पे देखिए राइनोरिया होता है, H साइलेंट है। उसके बाद दोस्तों 24 नंबर, मोतियाबिंद का इलाज ऑपरेशन ही है। दोस्तों बिल्कुल सही है, जिसको मोतियाबिंद होता है उसको ऑपरेशन ही कराना होता है और ये आँख का बीमारी है। 25 नंबर है, मास्टेक्टोमी का अर्थ स्तन की सूजन होती है। तो दोस्तों मास्टेक्टोमी का अर्थ सूजन का स्तन नहीं होता है, एक गलत है। 26 नंबर है, इन्फ्लुएंजा ड्रॉपलेट संक्रमण द्वारा फैलता है। तो दोस्तों ड्रॉपलेट द्वारा कौन सा फैलता है? तो दोस्तों आप लोग को बताना होगा। तो इन्फ्लुएंजा क्या है? ड्रॉपलेट संक्रमण द्वारा फैलता है। 27 नंबर है, डिप्थीरिया रोग दोस्तों कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ये भी चीज़ हम लोग देख चुके थे कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण डिप्थीरिया रोग होता है, तो ये सही है। 28 नंबर है कि देखिए रिफाम्पिसिन TB में दी जाने वाली दवा है। तो दोस्तों जो रिफाम्पिसिन होता है फ्रेंड्स, जो रिफाम्पिसिन होता है मतलब जो रिफाम्पिसिन जो है वो दोस्तों TB में दी जाने वाली दवा है, ये बात सही है, तो ध्यान में रखिएगा। TB में दी जाने वाली दवा रिफाम्पिसिन है। उसके बाद है 29 नंबर, गले की जांच के लिए दोस्तों साइटोस्कोप उपयोग होता है। तो दोस्तों बिल्कुल गलत है कि गले के जांच के लिए दोस्तों क्या है वो साइटोस्कोप नहीं होता है। लगभग दोस्तों गले के आसपास के क्षेत्र के जाँच के लिए लैरिंजोस्कोप का उपयोग होता है, तो ये गलत हो जाएगा, साइटोस्कोप नहीं होता है। 30 नंबर है दोस्तों, रक्त प्रवाह की कमी इस्केमिया कहलाती है। दोस्तों अब मैं बता देता हूँ, ये साइटोस्कोप भी बता चुका हूँ कि साइटोस्कोप किसके जांच के लिए उपकरण का इस्तेमाल होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। 30 नंबर है, रक्त प्रवाह की कमी दोस्तों इस्केमिया कहलाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, अगर आपके रक्त सर्कुलेशन रक्त प्रवाह में दोस्तों अगर कमी होगा तो उसको हम लोग इस्केमिया बोलते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 31 नंबर है कि एक्वायस फ्लूइड आँख के अंदर पाया जाता है। दोस्तों जो एक्वायस फ्लूइड होता है जिसको हम लोग दोस्तों कचाप बोलते हैं, वो दोस्तों इसमें होता है, आँख में होता है, तो बिल्कुल सही है। 32 नंबर है कि वर्टिगो एक त्वचा रोग है। दोस्तों वर्टिगो क्या एक त्वचा रोग है? तो ये चीज़ें गलत हो जाएगा, त्वचा रोग नहीं है वर्टिगो, तो ये हो गया। 33 नंबर यहाँ पे देखिए बहुत शानदार है दोस्तों, मम्प्स को दोस्तों पैरोटिटिस कहते हैं। दोस्तों जो मम्प्स होता है उसको हम लोग पैरोटिस बोलते हैं, तो ध्यान में रखिए। जो मम्प्स होता है उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? पैरोटाइटिस बोलते हैं, तो ध्यान में रखिए कि जो मम्प्स होता है उसको हम लोग पैरोटाइटिस बोलते हैं, ये बात सही है। 34 नंबर है, मिसल्स रूबेला के द्वारा होने वाला संक्रमण है। तो दोस्तों जो मम्प्स मिसेल्स रूबेला होता है वो तीनों एक ही श्रेणी का है और दोस्तों ये मिसेल्स रूबेला के द्वारा होने वाला संक्रमण है, तो ये बात सही है दोस्तों। उसके बाद है 35 नंबर, मिसेल्स जो मिजल्स है या मिसेल्स इसको बोलिए, जो मिसल्स का टीकाकरण 9 माह की आयु पर किया जाता है, तो ये बातें सही है। जो मिसल्स है दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि जो मिसेल्स का टीका होता है उसको 9 माह पे किया जाता है। 36 नंबर, बहुत शानदार प्रश्न है यहाँ पे कि वूपिंग कफ उद्भवन अवधि 7 से 14 दिन होता है। तो दोस्तों जो काली खांसी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वूपिंग कफ, तो दोस्तों ये जो है 7 से 14 दिन इसका उद्भवन इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो आपसे पूछ देगा कि वूपिंग कफ का उद्भवन अवधि कितना होता है, तो 7 से 14 दिन
दिन होता है, तो यहाँ से आपको जो है वो दोस्तों क्या मिल गया, तो ये फिलअप भी मिल गया। 37 नंबर है कंजक्टिवा की सूजन को दोस्तों कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो दोस्तों जो कंजक्टिवा होता है उसके सूजन को कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो ये बातें सही है, नाम से भी स्पष्ट है, दोनों एक दूसरे से मेल है। 38 नंबर है रेबीज का कारण दोस्तों रैबिडो वायरस होता है। दोस्तों जो रेबीज है उसका रेबीज होने का कारण दोस्तों रैबिडो वायरस होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, R फॉर रेबीज और R फॉर रैबिडो वायरस। तो ये बिल्कुल सही है, रेबीज का कारण रैबिडो वायरस होता है। 39 है गोनेरिया एक एसटीडी बीमारी है। तो दोस्तों सही है, गोनेरिया एक क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी डिजीज है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 40 है सोरियासिस एक त्वचा की संक्रमण बीमारी है। तो दोस्तों जो सोरियासिस है क्या एक त्वचा पर होने वाला बीमारी है, संक्रमण बीमारी, तो ये गलत है, सोरियासिस जो है त्वचा का नहीं है। उसका दोस्तों है 41 नंबर मध्य कान के प्रदाह को दोस्तों मैटेटिस बोलते हैं। तो दोस्तों गलत है, मध्य कान के प्रवाह को क्या बोलते हैं ये भी हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मध्य कान के प्रवाह को क्या बोलते हैं, तो ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। जबकि यहाँ क्या दिया है, तो मस्टाइटिस दिया है यहाँ पे देखिए। उसका दोस्तों 42 नंबर गोनेरिया का कारण दोस्तों नाइजीरिया गोनोकोकस है। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि गोनोरिया किसके कारण होता है, तो दोस्तों यह क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, लेकिन ये होता किसके कारण है, तो नाइजीरिया गोनोकोकस। ध्यान में रखिएगा कि जो गोनेरिया है ये नाइजीरिया गोनोकोकस के कारण होता है, तो ध्यान में रखिएगा। उसका दोस्तों है 43 नंबर मायोपीरिया उपचार में कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो जो दोस्तों गलत है, जो मायोपीरिया होता है जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, इसमें जो दोस्तों है वो कॉन्केव लेंस नहीं, कॉन्वेक्स नहीं कॉन्केव लेंस का उपयोग किया जाता है मायोपिया में। मायोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, और निकट को किससे ठीक किया जाता है, तो अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। उसका दोस्तों है 44 नंबर सल्मोना टाइफी के द्वारा टाइफाइड बीमारी होता है। तो दोस्तों जो सल्मोना टाइफी है इसके द्वारा टाइफाइड बीमारी होता है, तो बिल्कुल सही है। आपसे दोस्तों देखिए यहाँ से फिलअप कैसे पूछ देगा कि टाइफाइड किसके कारण होता है, जो जीवाणु है किसके कारण होता है, तो दोस्तों सल्मोना टाइफी के कारण होता है। उसका 45 नंबर टिटनेस का कारण क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है। तो ये बात सही है, ये भी हम लोग देख चुके हैं कि टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। 46 नंबर बहुत शानदार प्रश्न है कि पॉलीमेलाइटिस शुद्ध दूध पानी से फैलता है। तो दोस्तों जो पोलियो रोग होता है क्या हुआ है, शुद्ध दूध और पानी के पीने से फैलता है, तो ये गलत है। दोस्तों जो पॉलीमेलाइटिस होता है इसमें दूषित भोजन दूषित जल लेने से फैलता है, शुद्ध लेने से नहीं फैलता है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 47 नंबर है क्वेश्चन घुमा देगा। तो आप तो समझेंगे कि रे भाई ये दूध खाना पीना से फैलता है पोलियो, तो आप मार दीजिएगा कि हाँ सही बात है होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, शुद्ध दिया है, तो शुद्ध से कोई बीमारी होगा नहीं होगा। 47 नंबर है दोस्तों यूटेरिन साउंड से यूरेटर की जाँच की जाती है। दोस्तों जो यूटेरिन साउंड होता है उससे यूरेटर की जांच की जाती है, तो ये गलत है। 48 है गोल्ड ब्लैडर की सूजन को दोस्तों साइटिटिस कहते हैं। दोस्तों जो गोल्ड ब्लैडर होता है, दोस्तों गोल्ड ब्लैडर मतलब जो गोल्ड ब्लैडर में जहाँ पे दोस्तों क्या होता है, स्टोन होता है, तो दोस्तों जिसको हम लोग पित्ताशय बोलते हैं उसमें सूजन होने को साइटिटिस बोलते हैं, तो ये चीज़ें गलत है, इसको नहीं बोला जाता है साइटिटिस। उसका दोस्तों है 49 नंबर बहुत शानदार प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए बहुत शानदार है कि मैरिंगोटोमी कान में किया जाने वाला ऑपरेशन है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा मायरिंगोटोमी, ध्यान में रखिएगा मायरिंगोटोमी। आपसे पूछेगा कि मायरिंगोटोमी, अब देखिए इससे रिलेटेड रखिए कि रिंग कहाँ बजता है, घंटी की तरह आपके कान में बजेगा रिंग की तरह, तो वही मायरिंगोटोमी कान में की जाने वाली ऑपरेशन है, सही है। उसका दोस्तों है 50 नंबर कुकुर खांसी के लिए डीपीटी का टीकाकरण किया जाता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग डिप्थीरिया प्यूटरस टेटेनिस होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, और ये दोस्तों डीपीटी कुकुर खांसी के टीकाकरण में दिया जाता है। उसका दोस्तों 51 नंबर बहुत ही शानदार प्रश्न है कि स्मॉल पॉक्स दोस्तों वेरियोला वायरस के द्वारा फैलता है। तो दोस्तों जो स्मॉल पॉक्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेचक बोलते हैं, ये दोस्तों वेरियोला वायरस के द्वारा फैलता है, ये चीज़ों को ध्यान में रखिए, और बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखें क्या, तो आपसे जो है दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि आपसे दोस्तों पूछ देगा कि बताइए कि जो दोस्तों स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स रोग डैश डैश रोग के द्वारा फैलता है, तो आपको लिखना पड़ेगा वेरियोला वायरस। तो देखिए इसी प्रकार से आपको दोस्तों क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं है कि हम ट्रू फॉल्स आपको बता रहे हैं कि तो सिर्फ और सिर्फ ट्रू फॉल्स ही बनेगा। उसका बाद 52 नंबर है आँख के लेंस की ऑप्सिटी होना कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। दोस्तों जो आँख के लेंस है उसमें ऑप्सिटी होना है कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, तो ये बातें सही है, बिल्कुल सही है। 53 है इन्फ्लुएंजा मुख्यतः सर्दियों में होता है। तो दोस्तों जो इन्फ्लुएंजा है जिसमें दोस्तों आपका मुख्यतः सर्दियों में होता है, तो ये बातें सही है, बिल्कुल सही है कि इन्फ्लुएंजा मुख्यतः सर्दियों में होता है। 54 नंबर दोस्तों मास्टोइडाइटिस का अर्थ स्तन की सूजन होती है। तो दोस्तों ये स्तन वाला सूजन देखिए बहुत बार आ चुका है, तो यहाँ पे पूछा है कि जो मास्टोइडाइटिस है ये स्तन की सूजन है, तो ये गलत है।
55 है स्मॉल पॉक्स एक संक्रामक रोग है। तो दोस्तों जो स्मॉल पॉक्स है बिल्कुल संक्रामक रोग है और किसके कारण होता है, वेरियोला वायरस के कारण। अभी देखिए ऊपर में 56 नंबर है टिटनेस का दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड 24 घंटे होता है। तो दोस्तों एक गलत है, हम लोग देखे हुए थे जो टिटनेस होता है दोस्तों इसका महीना में होता है इंक्यूबेशन पीरियड। 57 है डिप्थीरिया में टॉन्सिल पर सफ़ेद व भूरे धब्बे पाए जाते हैं। दोस्तों जो डिप्थीरिया अगर किसी को होगा तो टॉन्सिल में होता क्या है कि टॉन्सिल पर सफ़ेद व दोस्तों भूरे धब्बे पाए जाते हैं। तो ये बातें सही है। 58 है आँखों की पलक की सूजन को दोस्तों ब्लेफायराइटिस कहते हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए कि जो हमारा आँख है उसके पलक में अगर सूजन आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेफायराइटिस बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा कि आँखों के पलक को सूजन को ब्लेफायराइटिस, आँखों के पलक के सूजन को क्या बोलेंगे, ब्लेफायराइटिस। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 59 है कि कोलेरा के लक्षण के 4 अवस्थाएं होते हैं। तो दोस्तों जो कोलेरा होता है उसके लक्षण के क्या 4 अवस्था होता है। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता है। उसका दोस्तों है 60 नंबर रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 माह होता है। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखिए कि यहाँ से आपसे फिलअप में पूछ देगा कि रेबीज का जो है उद्भावन अवधि कितना होता है, तो 1 से 2 माह होता है। तो ये बातें सही है, ध्यान में रखिएगा। 61 है मलेरिया मादा एनोफिलीज मॉस्किटो द्वारा नहीं फैलता है। तो ये बात गलत है दोस्तों, ये फैलता है। जो मलेरिया होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण ही फैलता है, और जबकि यहाँ पर दिया है कि नहीं, तो ये चीज़ें गलत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न। बहुत शानदार प्रश्न होने वाला है कि येलो फीवर का कारण दोस्तों एरोवो वायरस होता है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि येलो फीवर जो दोस्तों येलो फीवर होता है उसमें दोस्तों एरोवो वायरस होता है, इसका कारण। ये बातें सही है, बिल्कुल सही है। 63 है डेंगू बुखार का कारण दोस्तों एडिज एजिप्टी मॉस्किटो होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा फिलअप में कि डेंगू बुखार होने का क्या कारण है, यानी दोस्तों डेंगू होने का कारण क्या होगा, तो एडिज एजिप्टो दोस्तों मॉस्किटो। ध्यान में रखिएगा एडिज एजिप्टो मॉस्किटो होगा डेंगू का कारण। 64 है कि दोस्तों लेबरिंथ की सूजन को दोस्तों लेबरिंथाइटिस कहते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए, बिल्कुल सही है। लेबरिंथ के सूजन को लेबरिंथिस्ट कहते हैं। ये चीज़ें बहुत ही सत्य है कि लेबरिंथ के सूजन को लेबरिंथाइटिस कहते हैं। अगर आप लोग को वर्ड मीनिंग में दिक्कत हो तो देख लीजिए, लेबरिंथाइटिस होता है, लेबरिंथाइटिस होता है, लेबरिंथाइटिस होता है, लेबरिंथाइटिस होता है किसका, लेबरिंथ का सूजन। 65 है दोस्तों दाद एक बैक्टीरिया का संक्रमण है। तो ये गलत है दोस्तों, जो दाद होता है एक बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं है, एक कवक का संक्रमण होता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। 66 है समान IOP 8 mmGH होता है। तो दोस्तों जो समान IOP होता है दोस्तों ये क्या होता है, ये 8 mmHg होता है। तो ये बातें गलत है, ये नहीं होता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब 67 नंबर बहुत ही शानदार प्रश्न है कि मोतियाबिंद के रोगियों में अत्यधिक दोस्तों सेनाइल कॉन्ट्रैक्ट पाया जाता है। तो दोस्तों जिसको मोतियाबिंद होता है उसमें दोस्तों जो सेनाइल कॉन्ट्रैक्ट है अत्यधिक पाया जाता है। ये बातें सही है। 68 है ग्लूकोमा के रोगी की आंखें में एट्रोपिन आई ड्रॉप कभी नहीं डालनी चाहिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, जिसको अगर ग्लूकोमा हो चुका है दोस्तों उसके आंख में एट्रोपिन आई ड्रॉप कभी भी नहीं डालना चाहिए। ये बात सही है, तो ध्यान में रख लीजिए ग्लूकोमा में एट्रोपिन आई ड्रॉप कभी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है 69 नंबर है कान की सूजन को मैस्टाइटिस कहते हैं। तो ये बातें गलत है दोस्तों, कान के सूजन को मैस्टाइटिस नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 70 नंबर की एंटीपायरेटिक दवा बुखार को कम करने के लिए देते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए दोस्तों कि एंटीपायरेटिक बुखार के लिए होता है, एनाल्जेसिक दर्द के लिए होता है, एंटासिड गैस के लिए होता है। तो ये चीज़ें को आप लोग को ध्यान में रखना है। और उसके बाद दोस्तों है और एक होता है दोस्तों एंटीसाइकेट्रिक होता है जो कि मानसिक रोगियों को दिया जाता है। 71 नंबर है कान में घंटी बजने की आवाज़ को टिनाइटिस कहते हैं। तो ये बातें सही है, कान में दोस्तों घंटी बजने की आवाज़ अगर दे रहा है तो दोस्तों टिनाइटिस बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों 72 नंबर है डबल की विजन को डिप्लोपिया कहते हैं। दोस्तों डबल विजन को क्या बोलते हैं, डिप्लोपिया बोलते हैं। मतलब इसमें जो है कोई चीज़ जो है दोस्तों आपके सामने दो दिखाई देता है उसको डबल विजन बोलते हैं और ये डिप्लोपिया होता है। 73 है दोस्तों फॉरिन बॉडी को कान में से ब्रोंकोस्कोप से निकालते हैं। दोस्तों जो फॉरिन बॉडी है, फॉरिन बॉडी को कान में से ब्रोंकोस्कोप से निकालते हैं। तो दोस्तों ये बातें गलत है, जो फॉरिन बॉडी है उसको कान से नहीं निकालते हैं। उसके बाद बहुत शानदार प्रश्न है 74 नंबर कि आँख की पलक अंदर मुड़ने को दोस्तों स्क्वेंट कहते हैं। तो ये बातें गलत है दोस्तों, आँख की पलक अगर अंदर मुड़ता है तो उसको हम लोग स्क्विंट बोलते हैं। तो ये नहीं होता है, गलत चीज़ें हैं। 75 नंबर और बहुत ही शानदार प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों के बीच में। यहाँ पे देखिए बहुत कितना शानदार प्रश्न आ गया।
75 नंबर है, कहता है कि अमाशय की सूजन को एस्टोमाइटिस कहते हैं, तो ये चीज़ें गलत है। इसमें जो अमाशय है उसके सूजन को दोस्तों एस्टोमाइटिस नहीं बोला जाता है, ये चीज़ गलत है। देखिए साथियों, मैं बताता हूँ, आप लोग कन्फ्यूज जरूर होते होइएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो सेकेंड ईयर है इसमें ज़्यादातर चीज़ें को दोस्तों हमको बीमारी और सर्जरी और दोस्तों औषधि के बारे में ही जानना है। किस बीमारी को मेडिकल भाषा में क्या कहा जाता है उस चीज़ को ही जानना है होता है। तो इसलिए आप लोग देखते होइएगा कि पथरी हो जाना, बुखार का अगला रूप क्या होता है, पेट में सूजन हो जाना, मसूड़े में सूजन हो जाना, आँख के पलक में सूजन हो जाना, कान के मध्य कान में फ्लेमिंग हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाना, संक्रमण हो जाना, इस सब को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद करना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, अमाशय की सूजन को एस्टोमाइटिस नहीं बोला जाता है। 76 नंबर है, देखिए दोस्तों क्लोरोमेफेनिकॉल, दोस्तों जो क्लोरोमेफेनिकॉल दवाई है टाइफाइड के लिए दिए जाते हैं, तो ध्यान में रखिए दोस्तों। जो देखिए क्लोरोफेनिकॉल, दोस्तों जो क्लोरोफेनिकॉल होता है टाइफाइड में दिया जाता है, सही है। 77 है, एंट्रम पंचर किया जाता है साइनस के पस को बहाया जा सके। दोस्तों एंट्रम पंचर किया जाता है ताकि साइनस में जो दोस्तों पस जमा है उसको बहाया जा सके। तो ये बातें सही है कि एंट्रम पंचर जो है साइनस के पस को किया जाता है बाहर निकालने के लिए। 78 है, वेसिकल दोस्तों कैलिकुलस के कारण यूरिन करते समय दर्द युक्त जलन होती है। दोस्तों आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि यूरिन करते समय मतलब मूत्र करते समय दर्द होता है या जलन होता है, किसके कारण? तो वेसिकल कैलिकुलस, ध्यान में रखिएगा, वेसिकल कैलिकुलस के कारण जो है आपके मूत्र मार्ग में जलन होता है या दर्द होता है, वेसिकल कैलिकुलस के कारण। 79 है, सरकमसिन यूरेथ्रा के संकोचन में किया जाता है। दोस्तों जो सरकमसिन होता है, जो दोस्तों सरकमसिशन होता है यूरेथ्रा जो मूत्र मार्ग है उसके संकुचन में किया जाता है। तो ये बातें सही है, ध्यान में रखिए कि यूरेथ्रा में दोस्तों जो है सरकमसन किया जाता है। उसका दोस्तों 80 नंबर है, भूख न लगने की अवस्था को एनोरेक्सिया कहते हैं। तो ये बातें सही है, ये भी बहुत बार हो चुका है। 81 नंबर है, युद्ध एक प्राकृतिक आपदा है। दोस्तों युद्ध एक प्राकृतिक आपदा है, तो ये गलत है। युद्ध एक मानव जनित आपदा है। प्राकृतिक आपदा वो होता है जो ऑटोमेटिक होता है और प्राकृतिक के द्वारा होता है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये सब हो गया, जो है ये सब होता है, एक प्राकृतिक आपदा होता है। लेकिन युद्ध है क्या है? युद्ध दोस्तों किसी न किसी रीजन से होता है, किसी न किसी कारण से होता है, और वो कोई दो देशों या दोस्तों आपसी में होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। 82 है, HIV का पूरा नाम इम्यूनो वायरस है। दोस्तों जो HIV है, HIV इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है इसका पूरा नाम। उसका बाद दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। 83 नंबर बहुत शानदार प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं। कहता है कि ल्यूकोसाइट की संख्या बढ़ जाने को दोस्तों ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ल्यूकोसाइट की संख्या अगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। आपसे पूछ देगा कि लाइकोपिनिया बोलते हैं। दोस्तों इससे पहले देखे होइएगा कि ल्यूकोसाइट की संख्या बढ़ जाने को ल्यूकोपोनिया बोलते हैं, तो वहाँ पे गलत था, क्योंकि ल्यूकोपोनिया नहीं होता है ल्यूकोसाइट में संख्या बढ़ने को, ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं ल्यूकोसाइट में संख्या बढ़ने को। तो ये चीज़ हो गया। 84 नंबर देखिए, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है साथियों, क्या ज़बरदस्त प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न यहाँ पे है कि तेजाब पी लेने पर उल्टी करवाना उचित नहीं है। तो ये सही है दोस्तों, तेजाब अगर पी लेता है कोई व्यक्ति तो उल्टी करवाना इसका कोई सही माध्यम नहीं है, उचित माध्यम नहीं होता है। 85 नंबर है, काफ़ी समय से लेटे हुए मरीज को बिस्तर व्रण होने की संभावना होती है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति लेटा हुआ ही क्यों, वो अगर बैठा हुआ भी रहेगा या खड़े भी रहेगा या दोस्तों किसी भी स्थिति में एक ही समय से वो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है तो उसको ये घाव होने का चांस रहता है। 86 नंबर है, कान के पर्दाह को दोस्तों कैराइटिस कहते हैं। तो ये चीज़ें गलत है, कान के पर्दा को कैराइटिस नहीं कहते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा कि कान के पर्दा है और कैराइटिस है तो होगा ही, ऐसा बात नहीं होता है। अब उसको देखिए, यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है। 87 नंबर, रक्त चढ़ाने के पूर्व रक्तदाता एवं प्राप्तकर्ता के बीच अनुकूलता परीक्षण अवश्य करते हैं। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, जो रक्त चढ़ाया जाता है तो जो देने वाले हैं रक्त तो उसका, और जो लेने वाले हैं दोस्तों उसको बढ़िया से चेक किया जाता है कि ये जो रक्त दे रहा है ये लेने वाले के ग्रुप का है या नहीं है, व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है, तो ये सही हो जाएगा। 88 है, सिफिलिस जिस जीवाणु के द्वारा होता है उसे दोस्तों ट्रेपोनोमा प्लाइडियम कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, सिफिलिस जो होता है दोस्तों ये होता है, यहाँ पे देखिए ट्रेपोनेमा प्लाइडियम बोलते हैं। जी दोस्तों, जो सिफिलिस होता है ट्रेपोनोमा प्लाइडियम के कारण होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 89 है दोस्तों, मैस्टेक्टोमी ग्रंथि को हटाना है। दोस्तों जो मैस्टेक्टोमी है वो क्या ग्रंथि को हटाने का एक विधि है? तो ये गलत है, मैस्टेक्टोमी होता है ग्रंथि को हटाने का कोई विधि नहीं है। तो ये चीज़ हो गया।
90 है पीला बुखार को दोस्तों फ्लेवी वायरस के कारण होता है। तो अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि जो पीला बुखार होता है वो फ्लेवी वायरस के कारण होता है, चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 91 है कान से खून आने को एपीएक्टिस भी कहते हैं। तो दोस्तों एक गलत है। एपीएक्टेसिस किसे बोलते हैं? तो दोस्तों वो नाक से खून आने को एपिक्टेक्सिस बोलते हैं। एपिक्टेक्सिस किसे बोलते हैं? नाक से खून आने को। 92 है उंगली के क्लब हृदय रोग महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है। दोस्तों जो उंगली के क्लब हृदय रोग का महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है, तो एक गलत है दोस्तों। जो उंगली का क्लब है वो हृदय के लक्षण नहीं है, चीज़ों के ध्यान में रखिए। 93 और बहुत शानदार प्रश्न साथियों कि भूकंप एक मानव निर्मित आपदा है, तो ये गलत है दोस्तों। अभी मैंने बताया कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। 94 है वयस्क के समानता रक्तचाप 70 मिलीलीटर की गा होती है। तो दोस्तों जो यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो वयस्क के समान रक्त की मात्रा है, यहाँ पे रक्त मात्रा पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपसे रक्तचाप नहीं पूछ रहा है। अगर रक्तचाप पूछता तब तो दोस्तों 120/80 mmHg होता, लेकिन यहाँ पे रक्तचाप नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि रक्त की मात्रा, तो 70 मिली प्रति किलोग्राम होता है। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए। मतलब जो व्यक्ति है दोस्तों, वयस्क व्यक्ति में 1 किलो अगर उसका वजन भार है, तो दोस्तों उस 1 किलो में 70 मिलीलीटर ml जो है उसका रक्त होगा। तो ये चीज़ें होता है। पूरे शरीर का दोस्तों 7% रक्त होता है। उसके बाद 95 है कोलोस्टोमी बृहदांत रोग के रोगाग्रस्त भाग को हटाना है। दोस्तों जो कोलोस्टोमी होता है, क्या बृहदांत के रोगग्रस्त भाग को हटाया जाता है एक कोलोस्टोमी के द्वारा? तो नहीं, ये बात गलत है। उसके बाद 96 है दोस्तों CVA को दोस्तों कार्डियो संवहनी दुर्घटना के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों एक गलत है दोस्तों। ये जो CVA होता है कार्डियक वर्टिकुलर एक्सीडेंट होता है। तो ये चीज़ों को आप लोग समझिए। 97 है रक्त में दोस्तों कैल्शियम की कमी को हाइपोकैलेमिया के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये दोस्तों आप लोग समझिए कि जो 97 है रक्त में अगर कैल्शियम की कमी होता है तो उसको हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। तो ये चीज़ें गलत है। उसका दोस्तों है कैल्शियम हाइपोकैलेमिया बोलते हैं, तो ये चीज़ें गलत है। उसका दोस्तों है यहाँ पे देखिए 98 है कि बेरियम एक रेडियो अपदर्शी पदार्थ है जिसे पेप्टिक अल्सर के निदान में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों सीधा आपको समझना है कि बेरियम का उपयोग जो है पेप्टिक अल्सर में किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, बेरियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, किसके उपचार में? पेप्टिक अल्सर के। 99 है सोने की असमर्थता को अनिद्रा कहा जाता है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को सोने में प्रॉब्लम है तो उसे क्या बोलेंगे? अनिद्रा बोलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। उसका दोस्तों है बहुत शानदार प्रश्न है 100 नंबर कि डबल दृष्टि विजन के वर्तम पार्थ मतलब दोस्तों पोटोसिस के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ें गलत है। अभी हम लोग देखे हैं कि डबल जो विजन है उसको दोस्तों किसके द्वारा ठीक किया जाता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। उसका दोस्तों 1 नंबर है कुष्ठ रोग के हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए दोस्तों। जो कुष्ठ रोग है उसको हम लोग हैंसेन के रूप में भी जानते हैं, मतलब कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी कहते हैं। उसका दोस्तों 102 नंबर कोशिकाओं की असमान वृद्धि की मतलब ट्यूमर है। दोस्तों बिल्कुल सही है। हम लोग कैंसर वाले चीज़ में पढ़ चुके हैं कि कोशिका के असमान वृद्धि होता है और वो असमान वृद्धि क्या करता है, कहीं ना कहीं दोस्तों कोशिका जो आपस में गुच्छा बना लेता है और वो गुच्छा जो है ट्यूमर के रूप में शरीर के बाहर दिखाई देने लगता है। तो यही होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। 3 नंबर 103 मूत्र न होने की एनीमिया कहते हैं। तो दोस्तों गलत है। एनीमिया क्या है? रक्त की कमी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 104 नंबर बहुत शानदार प्रश्न है। विश्व एड्स दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। तो एक गलत है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए साथियों। 105 नंबर और बहुत शानदार प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी अंधापन कारण बनता है। तो गलत है। विटामिन डी ए की कमी जो है अंधापन होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। 106 है दोस्तों डर्मेटिस का तात्पर्य त्वचा की सूजन होता है। दोस्तों डर्मेटिस्ट होता है मतलब त्वच शोथ जो होता है, ये दोस्तों त्वचा में प्रॉब्लम यानी सूजन या खुजलाहट हो सकता है इससे। तो बात सही है। 107 नंबर है हाइपरकैलेमिया का तात्पर्य रक्त में सोडियम स्तर की वृद्धि होता है। तो ये गलत है दोस्तों। हाइपरकैलेमिया का दोस्तों तात्पर्य जो है वो सोडियम से नहीं है। 108 और बहुत शानदार प्रश्न है कि आँख की लेंस की अपारदर्शिता को ग्लूकोमा कहा जाता है। दोस्तों जो आँख की लेंस है उसमें अपारदर्शिता मतलब वो आर पर आप नहीं देख पाते हैं, तो उसी को क्या ग्लूकोमा कहते हैं। तो ये चीज़ें गलत है। 109 है बालों के हटने की कीमोथेरेपी कहा जाता है। दोस्तों गलत। दोस्तों बालों को हटने को क्या बोलते हैं? अल्पेशिया बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 110 है क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। तो ये सही है। जो टीबी होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। 111 और बहुत शानदार प्रश्न है कि गलतुंडो छेदन दोस्तों टॉन्सिलेक्टोमी। दोस्तों जो गलतुंडो छेदन है टॉन्सिलेक्टोमी के बाद रोगी को ठंडा खाना जैसे आइसक्रीम दिया जाता है। तो ये गलत है दोस्तों। टॉन्सिलेक्टोमी का मतलब होता है कि टॉन्सिल में दोस्तों ऑपरेशन के थ्रू टॉन्सिल को सही किया जाता है।
उसके बाद दोस्तों 112 नंबर, नाक की सूजन को राइनिटिस के रूप में जाना जाता है, तो सही है। आप लोग ध्यान दीजिए, आपसे पूछेगा कि नाक के सूजन को क्या बोलते हैं, तो राइनिटिस बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। 113 है, रिंग वर्म एक जीवाणु संक्रमण है, तो ये गलत है दोस्तों। रिंग वर्म जो है एक जीवाणु संक्रमण नहीं है। उसके बाद दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न है हम सभी के बीच में कि बिडाल परीक्षण टाइफाइड में किया जाता है, तो ये बात सही है। टाइफाइड दोस्तों रोगों की पहचान के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। 115 है कि संधि संपुट की तीव्र या पुरानी फटन की पहचान करने के लिए नैदानिक विधि ऑर्थोस्कोपी है। दोस्तों आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जो संधि संपुट के तीव्र या पुरानी फटन, मतलब दोस्तों अगर जो है आपका जोड़ है, जो संधि ज्वाइंट है, उसमें दोस्तों तेज़ी से या बहुत पुराना अगर दोस्तों उसमें फटन मतलब दरार है या चोट है, तो दोस्तों उसके लिए ऑर्थोस्कोपी किया जाता है, तो बातें सही है बिल्कुल। 116 है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और रक्त में प्लेटलेट्स की अपर्याप्त संख्या को दोस्तों ग्रेनुलोसाइटोसिस कहा जाता है, तो ये गलत है दोस्तों। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की कमी अपर्याप्त संख्या को दोस्तों ग्रेनुलोसाइटोसिस नहीं कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 117 नंबर और बहुत शानदार प्रश्न है। 117 नंबर, प्रभावित आंख में कम दृष्टि को मंद दृष्टि मतलब दोस्तों एम्ब्लोपिया का करार दिया जाता है। दोस्तों जो एम्ब्लोपिया होता है इसे मंद दृष्टि यानी कम दृष्टि कहते हैं, तो ये बातें सही है। 118 है, ऑस्टियोआर्थराइटिस अस्थि संधि का एक अपचकी रोग है, तो दोस्तों नाम से ये स्पष्ट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब अस्थि में प्रॉब्लम होगा, ये बातें सही है। 119 है, समान उपवासी रक्त ग्लूकोज स्तर नॉर्मल फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है 60 से 115 mg प्रति DL होता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति दोस्तों अगर भूखे पेट अगर वो ब्लड शुगर ग्लूकोज चेक करवाता है तो उसका लेवल क्या 60 से 115 होनी चाहिए, तो ये बातें गलत है। 120 दोस्तों मैनिनटोल एक पास मूत्रल है, तो दोस्तों गलत है। 120 का जो प्रश्न है मैनिनटोल एक पास मूत्रल है, तो ये दोस्तों गलत है। 21 नंबर 121 साइनस के सूजन को साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों ये बातें सही है। प्रथम क्वेश्चन भी यही था कि साइनस को सूजन को साइनाइटिस के रूप में जानते हैं, तो ये बातें सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 122 नंबर और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि तिर्यक दृष्टि दोस्तों जो स्ट्राबिस्मस आँख की मांसपेशियों का असंतुलन है। दोस्तों आपसे पूछेगा कि जो तिर्यक दृष्टि है यह क्या एक आँखों की मांसपेशियों को असंतुलन है, तो बिल्कुल सही है। 123 है, कुष्ठ रोग दोस्तों लेप्रोसी ही है, हैंसेन रोग के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है और कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं। उसका दोस्तों 124 नंबर सिग्मोइडोस्कोपी छोटी आंत की समस्या का निदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। सिग्मोइडोस्कोपी छोटी आंत के समस्या को निदान के लिए दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, सिग्मोइडोस्कोपी छोटी आंत की समस्याओं के लिए नहीं किया जाता है, बातें ध्यान में रखिए। और दोस्तों यहाँ पे जो है मेडिकल सर्जिकल पार्ट 2 का ट्रू फॉल्स समाप्त होता है यहाँ पे, तो हम लोग दोस्तों अभी तक टोटल पार्ट मेडिकल सर्जिकल 1 का और मेडिकल सर्जिकल 2 का लगभग दोस्तों इसमें 124 प्रश्न यानी 125 प्रश्न और दोस्तों 90 के आसपास जो क्वेश्चन था वो फर्स्ट में वहाँ भी दोस्तों 100-150 क्वेश्चन था, तो टोटल दोस्तों हम 300 क्वेश्चन देख लिए। अगर ये 300 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और ट्रू फॉल्स पूछता है या दोस्तों फिलअप पूछता है, तो आपको दोस्तों सीधा सीधा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आशीर्वाद दीजिए, प्यारा आशीर्वाद दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। जिनको भी दोस्तों PDF लेना हो दोस्तों उनको टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर सहित और जितना भी अभी ये सब चल रहा है सभी का PDF मिलेगा इस प्रकार का, तो आप लोग मैसेज कीजिए 74 88 98 61 39 74 88 98 61 39 पर मैसेज कीजिए, लिखिए सेकेंड ईयर का PDF चाहिए और ये PDF सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है, जिसके लिए 150 रुपया देना होगा। तो जो लेना चाहते हैं मैसेज कीजिए, जो नहीं लेना चाहते हैं मैसेज नहीं कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।